रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हैं हमले। ग्लाइड बमों से अटैक कर रहा है रशिया। एक माह में रिकॉर्ड ग्लाइड बम गिराए गए। ग्लाइड बमों से यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करके दहशत फैला दी गई है। रिकॉर्ड ग्लाइड बम गिराए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 5000 ग्लाइड बमों से बड़े प्रहार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अंजाम दिए गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए। तो ग्लाइड बॉम्ब प्रहार और यूक्रेन में कैसे मचा हाहाकार। सबसे पहली बड़ी बात, जहां रूस ने यूक्रेन पर अब ग्लाइड बॉम्ब बरसाए हैं। दूसरी बड़ी बात, जहां 5000 से ज्यादा ग्लाइड बॉम्ब के जरिए अटैक हुआ है और पिछले महीने सबसे ज्यादा ग्लाइड बॉम्ब समीर अटैक हो चुके हैं। जी हां, यूक्रेनी सैनिकों और बॉर्डर से सटे इलाकों पर हमले हो रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। रूस ने 10 महीने में 40,000 बम अटैक किए हैं। 2024 में 40,000 बम गिराए गए थे और अब इस साल भी यह सिलसिला जारी नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ग्लाइड बमों से इतना बड़ा प्रहार, मंशा क्या नजर आ रही है रूस की? देखिए, एक बात तो साफ है कि रूस जिस तरीके से जमीन पर, अगर आप देखें, पोक्रोवस्क से लेकर कुपियांस तक न केवल मजबूत स्थिति बनाए हुए है बल्कि इंश्योर कर रहा है कि नाटो की तरफ से जितने भी हथियार आएंगे उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि अभी रूस की तरफ से न केवल ड्रोन, मिसाइल, ग्लाइड बम, इन सब हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने दिखाया है कि उनके तर्कस में अभी कई और अलग अलग किस्म के तीर हैं। उन्होंने दिखाया कि अभी बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन पर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब नाटो के साथ अगर सीधी जंग की नौबत आती है तब वो इसका इस्तेमाल करेंगे। मकसद साफ है कि पुतिन एक संदेश यूक्रेन के साथ साथ पूरे वेस्ट को दे रहे हैं कि आप रूस को हरा नहीं सकते हैं। रूस के साथ आपको बातचीत करके राजनीतिक समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने सैनिकों को एक खास हिदायत दी है कि वो कोशिश करें कि यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा पकड़ें, ना कि उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में मारा जाए, क्योंकि रूस में लोगों का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का मकसद ही है कि एक एक यूक्रेनियन का सफाया करवाना। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर है मनीष, जहां आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों के बीच तुआप्से पोर्ट पर 12 ड्रोन से हमले की भी एक खबर है और ये रूस का तुआप्से पोर्ट है। इस हमले में नॉर्थ शिप को तबाह किया गया। कई टैंकर्स में लगी भीषण आग की भी तस्वीरें सामने आई हैं। फ्यूल पाइपलाइन और पेयर इक्विपमेंट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और रूस ने देखिए एक और बड़े हमले को अंजाम दिया है। फैब 500 बम से किया गया है यूक्रेन पर बड़ा अटैक। हमले में यूक्रेनी स्पेशल ऑप्स बेस को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के अस्थायी बेस में सैनिकों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अस्थायी बेस को निशाना बनाकर ये बहुत बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। फैब 500 बम से इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया। और रूसी ठिकानों पर अटैक की एक और तस्वीर। यूक्रेन ने, आपको बता दें, Su-27 फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए। अमेरिकी GBU-62 बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही रूस के ड्रोन अड्डों को भी टारगेट किया गया।